ये जो आपने कश्मीर फाइल की बात बताई है, ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये खुद ब खुद नहीं है। ये किसी चीज़ को, एजेंडे को सामने रखकर है। फिल्म जो है ये बनाई हुई कहानी है, फर्जी स्क्रिप्ट पर बनाया गया है उसको। फर्जी स्टोरी है। धर्म संसद में जो हुआ, देहरादून में हुआ, फिर प्रयागराज में हुआ, फिर और जगहों पे हुआ और दिल्ली से हरिद्वार तक कत्लेआम करने की बात हुई, ये सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ये 2024 क्या बल्कि पूरे भारत को निशाना बना के ये सब किया जा रहा है। अभी जिस तरह से कश्मीर फाइल एक पिक्चर आई है, उस पिक्चर के देखने के बाद कई वीडियो वायरल हो रही हैं पिक्चर हॉल के अंदर, जिसमें सलमान खान को, आमिर खान को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है कि इनकी पिक्चर देखना बंद कीजिए। उससे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है सेकुलर लोगों को। ये कहा जा रहा है कि सेकुलर लोगों से, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, जो हिंदू सेकुलर हैं, कि उनकी बेटियों से, उनके बच्चों से कोई शादी ना करे, उनका सोशली बाइकआउट किया जाए। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। माहौल तो देखिए हर जगह ही ख़राब हो रहा है, लेकिन तादाद में वो लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो कम हैं, और जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और अच्छे समझदार लोग हैं, मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, ये इसके लिए तो बहुत ज़्यादा, देखिए अब ये तो इसको 24 घंटे लगने का काम है। ये तो एक संविधान को बचाने के लिए, या अपने मज़हब को बचाने के लिए, या अपने मज़हब के एहतराम को बचाने के लिए, कुरान शरीफ को बचाने के लिए, ये मुसलमानों को तो हर तरह से आगे आना ही चाहिए और पुरअमन रहकर कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। कश्मीर फाइल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से उसके ज़रिए एक मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, उसके ज़रिए जिस तरह से हिंदू वोटर्स को 2024 को निशाना लगाते हुए साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, धर्म संसद में जो हुआ, देहरादून में हुआ, फिर प्रयागराज में हुआ, फिर और जगहों पे हुआ और दिल्ली से हरिद्वार तक कत्लेआम करने की बात हुई, ये सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं, और इसी की ये जो आपने कश्मीर फाइल की बात बताई है, ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये खुद ब खुद नहीं है। ये किसी चीज़ को, एजेंडे को सामने रखकर है। बहरहाल कोई बात नहीं, देखिए अल्लाह ताला की मदद आएगी, और अल्लाह ताला की मदद भी जब ही आएगी जब हम लोग कोशिश करेंगे, जब हम आगे निकलेंगे। तो बहरहाल कहीं ना कहीं भी, कहीं तक भी अगर हम जा सकते हों, और इंसाफ के लिए और अपनी आवाज़ के लिए सब लोगों को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ करने की ज़रूरत है। और इसमें हौसला नहीं हारना, न मुसलमानों को हौसला हारना है, न सेकुलर लोगों को हौसला हारना है। कोई बात नहीं, जैसा माहौल सामने आ रहा है उसमें देखते हैं किसकी जीत होती है। बहरहाल ये पुरअमन रहकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इस पिक्चर को जिस तरह से पब्लिसिटी मिल रही है, और उत्तर प्रदेश में और जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर टैक्स फ्री कर दिया गया, और सुनने में आ रहा है कि बीजेपी फ्री में भी दिखाएगी लोगों को, जिनके पास पैसा नहीं है उनको फाइनेंस भी किया जा रहा है, टिकट दिए जा रहे हैं, लोगों को उत्साहित किया जा रहा है। और जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, और मीडिया जिस तरह से जो बाहर लोग निकल रहे हैं उनसे बात करके रोते हुए विजुअल, कहीं ना कहीं पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ये कि मुसलमानों ने पंडितों का जिस तरह से वहाँ पर कत्ल किया, ये बताया जा रहा है। लेकिन आज कल ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी बोला, और एक आरटीआई सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 1800 लोगों में से सिर्फ 89 पंडित थे जिनको 1990 में, जो बताया जाता है, उनका कत्ल किया गया। देखिए, ये सब बनाई हुई कहानियाँ हैं। आपको मालूम है, फिल्म जब बनती है तो पहले उसका प्लॉट लिखा जाता है, फिर उसके कैरेक्टर चुने जाते हैं। सारी फिल्में सच्चाई पे नहीं होती, कश्मीर वाली फिल्म भी सच्चाई पे नहीं है। ये तो हालात बिगाड़ने के लिए, फ़िरक़ापरस्ती फैलाने के लिए, और अक़लियतों और मुसलमानों को ख़ास तौर से टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और मैं आपसे बहुत ही यकीन से कह सकता हूँ कि इसके अंदर अगर कहीं पर कोई इंक्वायरी हो सके और ग्राउंड लेवल पर अगर इसकी सच्चाई मालूम की जा सके, तो ये फिल्म सच्चाई पे मबनी नहीं है। इसके अंदर ठीक है, देखिए झगड़ा कहीं हो जाता है, अगर
अगर कहीं पर ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो मुसलमान सबसे पहले उसको मजम्मत कर रहे हैं, हाईली स्ट्रांगली कंडेमनेबल। हमारे मज़हब में ये कहीं से कहीं तक है ही नहीं। अगर कहीं कोई बात हुई होगी थोड़ी बहुत, मैं नहीं मान सकता, अगर कहीं हुई होगी किसी वजह से, तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ये 2024 क्या बल्कि पूरे भारत को निशाना बना के ये सब किया जा रहा है। जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ओवैसी साहब ने बोला, और पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं और जितने विधायक हैं, ख़ास तौर से जो मुस्लिम विधायक हैं, मुस्लिम एमपी हैं, उनको भी और दूसरे लोगों को भी इसके लिए एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और यही बात बताने की ज़रूरत है कि फ़िल्म जो है ये बनाई हुई कहानी है, फर्जी स्क्रिप्ट पर बनाया गया है उसको, फर्जी स्टोरी है, फर्जी कहानी है जिसको सच बना के दिखाया जा रहा है। और जैसा कि बहुत सारे झूठ हैं, आपको पता है ना, बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, ये भी उन झूठों में से एक झूठ है। एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर बार बार अगर कोई आप कोई बात करते हैं तो जिक्र किया जाता है कश्मीर का, पंडितों के कत्लेआम का, लेकिन आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा फसादात मुसलमानों ने झेले हैं। और ख़ुद 2002 में गुजरात में 2000 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, दिल्ली दंगा भी हालिया दिनों में हुआ, उसके अलावा 84 में जिस तरह से सिखों का कत्लेआम किया गया। लेकिन इसको याद करना और मुस्लिम दंगों को भूल जाना, क्या कहते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। 1989 और 100 और 50 की बात ही नहीं, हज़ारों भागलपुर आपको याद होगा, मेरठ मलियाना याद होगा, मुरादाबाद याद होगा आपको, वो क्या है, कौन सी जगह है जी, बहुत सारे, और दिल्ली का और इधर का उधर का, हज़ारों लोगों को मार दिया, मुसलमानों को, और लूट लिया, मार दिया। लेकिन अब उनकी स्टोरी कौन बनाए, उनकी फ़िल्म कौन बनाए? बहरहाल जो लोग इसको कर सकते हैं वो उन्हें करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। क्रिश्चियन पे जो जुल्म हो रहा है, जो औरों पे, जो सिखों पे जो जुल्म हुआ, मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें उसको दबाने के लिए हक़ की आवाज़ को, सच्चाई की आवाज़ को सामने लाने की ज़रूरत है। फ़िल्म की कहानी बिल्कुल झूठी कहानी है, जहाँ पर इतने सारे झूठ बोले जा रहे हैं। एक ये भी झूठ है, देखिए इसको क्या मकसद है इसका, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है। और मुसलमानों को जहाँ भी हो सके, हर इंसान को जिस मैदान में भी, जहाँ भी वो खिदमत कर सके, उसको खिदमत करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हक़ की जीत होगी। शुक्रिया मुफ्ती साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से मुफ्ती साहब ने ख़ास तौर से इस पिक्चर की अगर हम बात करते हैं, पिक्चर को लेकर ये कहा कि जिस तरह से उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है, जो कहानी लिखी गई है, वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, पूरी तरह से फर्जी है। और उसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, जो उस वक्त जो जर्नलिस्ट हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ख़ुद आरएसएस के कई लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी से फाइल पड़ी हुई है, उसमें ये बताया गया है कि कितने लोग मरे और उसके क्या कारण थे, किसकी सरकार थी, वो सब जानते हैं। अटल बिहारी के जो समर्थन से, बीजेपी के समर्थन से जनता दल की सरकार चल रही थी, वीपी सिंह का दौर था 1990 की जो बात बताई जाती है, और उसमें बीजेपी सहयोगी दल के तौर पर उनके साथ सरकार में मौजूद थी। इस चीज़ का जिक्र कहीं पर नहीं किया जाता। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।